जरूरत होती है। हैंकर्ड यानी टंगा हुआ दही, यानी जो हम दही को नॉर्मल जो दही को एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो होता है ना उसका पानी उसको एक कपड़े में लपेट कर उसका पानी हैंग करके निकाल देंगे तो हमारा हैंकर्ड होता है। तो उससे मेन हमें बनाना होता है रेड मैरिनेशन यानी तंदूरी मोमोज के लिए। उससे आप काफ़ी सारी वेराइटी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल तंदूरी मोमोज हो गया, या तंदूरी पनीर टिक्का हो गया, या तंदूरी सोया चाप हो गया, या आप कुछ भी तंदूरी चिकन वगैरह इससे आप बना सकते हो। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें हैंकर्ड टनोवा दही। सेकंड हमें चाहिए जिंजर गार्लिक पेस्ट। थर्ड हमें चाहिए भुना हुआ बेसन, यानी भुना हुआ बेसन आप इसको क्या करना मस्टर्ड ऑयल में फ्राई कर लेना है या हल्का सा रोस्ट कर लेना, तो वो आपका कहलाएगा भुना हुआ बेसन। फोर्थ हमें चाहिए किचन किंग। फिफ्थ हमें चाहिए देगी या कश्मीरी। सिक्स्थ में चाहिए कस्तूरी मेथी। लेमन जूस यानी नींबू का रस। धनिया पाउडर या आप जीरा पाउडर में से दोनों को यूज कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो। सॉल्ट, वाइट सॉल्ट चाहिए हमें, ब्लैक सॉल्ट, चाट मसाला और हल्का सा फूड कलर, रेड फूड कलर। इन चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें यानी रेड मैरिनेशन बनाने के लिए, जो हमें कहते हैं तंदूरी मसाला बनाने के लिए आपको इन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। अब इनकी क्वांटिटी की बात करें यहाँ पर हम, अगर आप 2 किलो दही लेते हो उसको अच्छे से निचोड़ोगे तो कम से कम 500 या 600 ग्राम बचेगा, क्योंकि जितना पानी का वेट होता है सारा पानी निकल जाएगा, 500-600 ग्राम बचेगा। उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट समझिए 3 to 4 टेबल स्पून। बनाओ बेसन चाहिए हमें 3 से 4 चम्मच आप ले सकते हो। किचन किंग हाफ टेबल स्पून। देगी मिर्च 1 से 2 टेबल स्पून ले सकते हो। अगर आपको ज़्यादा कलर देना है तो आपको फिर से यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा चलाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो देगी मिर्च और कश्मीरी का काम होता है कलर देने के लिए, लेकिन आप ज़्यादा ओवर कर दोगे तो यहाँ पे क्या है मिर्ची ज़्यादा खाने में लगेगी, इसलिए हम यहाँ पे रेड फूड कलर यूज़ करते हैं ताकि उसको बैलेंस कर सके उस कलर को। कस्तूरी मेथी हाफ टेबल स्पून। लेमन जूस 1 पूरा हमें लेमन चाहिए। धनिया अगर जीरा में से हाफ टेबल स्पून आप चला सकते हो। सॉल्ट तो टेस्ट रहेगा हमारा यहाँ पे, ब्लैक सॉल्ट भी तो टेस्ट रहेगा, और चाट मसाला भी 1 से 1.5 चम्मच आपको चलाना है इसमें, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा सारी चीजें। ठीक है, इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं हैंकर्ड में। अब इसकी वैरायटी की बात कर ले, वैरायटी बताया था अभी, पनीर टिक्का हो या चिकन टिक्का हो या सोया टिक्का हो, और मोमोज तो है ही अभी थोड़ा ऑलरेडी। ठीक है, अब इनसे ये वेरायटी आप बना सकते हो डायरेक्टली, इस मसाले से आप कोटिंग करके आइटम बना सकते हो। और ऐसा नहीं है कि ये आपको प्रॉफिट नहीं देके जाता है, एक्चुअली आप एक बार इसको बना लोगे तो ये कम से कम आप 150 से 180, 190 या 200 तक इसको सेल आउट कर सकते हो अपने मोमोज वगैरह को। यानी कस्टमर जो खाने वाले शॉप से इसके ऊपर पैसा खर्च करके जाते हैं बेझिझक, और ये आपको बेनिफिट देके जाता है ये चीज़।
अब बात करते हैं इसकी सेल्फ लाइफ। सेल्फ लाइफ ये 1 वीक आपका चल जाएगा। अगर आपने एक बार ये मसाला बना लिया तो आप इसको नॉर्मल फ्रिज या डीप फ्रिज में आप स्टोर करके रख सकते हो। जैसे आपकी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए अभी मेरा आया ऑर्डर, तो मैं डायरेक्टली अपने फ्रिज में से मसाला निकालूंगा, अपना जो भी हो, चाहे चाप हो या पनीर टिक्का हो या कुछ भी एक्स्ट्रा जेड आप रख सकते हो अपने कार्ड या शॉप पर, उस पर मैरिनेट करके डायरेक्ट आपको तंदूर या बारबेक्यू टाइप अपनी सिगड़ी नहीं होती उस टाइप में आप सेक सकते हो। इसकी सेल्फ लाइफ रहेगी 7 डेज की आपकी। और इसमें आप देखो अगर खराब होने लगेगा ना ये चीज़, तो ये जो हमारी दही है ना दानेदार की तरह फटने लगेगी। जैसे दूध नहीं फट जाता वैसे ही फटने लगेगा। तो उस टाइम को क्या है, आपको रिप्लेस कर देना है। ठीक है, देखो किसी को भी अगर खराब चीज़ खा के अगर फूड पॉइजन वगैरह हो जाए तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। पोस्टिंग भी आपको समझ में आ गई। आप 150 से 200 के बीच में आप रख सकते हो इसको। ठीक सर, एक प्लेट बनाने की क्या होगी सर? हाँ? एक प्लेट बनाने की कॉस्ट हमारी, देखो एक प्लेट कॉस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ देखना होगा आपकी दही कितने रुपए किलो आ रही है। मान लीजिए कि 80 रुपए किलो है, आई थिंक 80 रुपए किलो चल रहा है इस टाइम। 80 दूनी 160। लेकिन क्या होगा जब इसका पानी निकाल दोगे तो आपको कितना ग्राम बच रहा है, 500 से 600 ग्राम बच रहा है। तो इसके जैसे इसकी कॉस्ट थोड़ी हाई होती है। ठीक, अब यहाँ पे आप इंग्रेडिएंट्स के भी डालोगे, आप इंग्रेडिएंट्स के भी आप कितने ऐड कर लोगे, 3 से 4 टेबल स्पून आप ये डाल रहे हो, क्योंकि 5 से 4-5 रुपए का आपका ये लग गया। फॉर एग्जाम्पल भुना बेसन में 3 से 4 टेबल स्पून कर रहे हो तो 2 से 3 रुपए का आपका ये पड़ गया। तो इस तरह से आप अपनी कॉस्टिंग देखोगे, मेरी कॉस्टिंग में कितने रुपए क्या खर्चा पड़ रहा है। लास्ट में आप फिर इसकी मेकिंग करने के बाद आप देखोगे मेरे मोमोज पे कितना खर्च पड़ रहा है, यानी एक पीस बनाने में आपको क्या कॉस्टिंग लग रही है। उसके आप इंग्रेडिएंट्स देखोगे सारी चीज़ें कि मेरे इंग्रेडिएंट्स में मेरे इतने मोमोज के पीस निकले हैं और ये मेरी कॉस्टिंग रही है। उसको फिर डिवाइड करने का आपको पर पीस का पैसा पड़ जाएगा कि मेरा पर पीस 2 रुपये पड़ रहा है या 3 रुपये का पड़ रहा है। वो चीज़ आप फिर यहाँ पे एक प्लेट का अकॉर्डिंग आप रखोगे। अब एक प्लेट में 8 पीस रख रहे हो या 10 पीस, वो आपके ऊपर है। तो तब जाके आपके हिसाब से, मैं एक आइडिया पूछ रहा हूँ, आपके हिसाब से एक प्लेट कितने रुपए में तैयार हो जाएगी? मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं वो चीज़। हम तो देखो क्या 180 भी बेच रहे हैं, 200 भी बेच सकते हैं। नहीं, बेचने का नहीं कह रहा मैं, मटेरियल रेडी, मतलब एक प्लेट की कॉस्ट हमें क्या पड़ेगी, मतलब कितने में तैयार हो जाएगा बनाने में? मतलब सेलर को क्या पड़ेगी, ये कस्टमर रॉ मटेरियल तो सर, ये रॉ मटेरियल आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी मैं भी दिखा दूंगा रॉ मटेरियल मैंने कितना यूज़ किया है। तो हम तो इकट्ठा मंगाते हैं, देखो कि आपको हमें समझाने के लिए इकट्ठा मंगाना पड़ता है। हम उसमें क्या है पर प्लेट सर ये जो मटेरियल लिखिए 2 केजी का है नहीं? हाँ, लेकिन आपको निकालने के मैं तरीका ये बता रहा हूँ, आपको इस तरीके से निकालना है। तो हमारा तरीका हम छोड़ दीजिए, हम तो बल्क में बना रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप बल्क में नहीं बनाओगे ना, या आप भी हमारे तरह बल्क में बनाओगे, वो चीज़ नहीं करोगे ना आप। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आप जरूरी नहीं कि मैंने 2 किलो का बनाया। मान लीजिए आपके पास अच्छा काम है, यदि आप 2 किलो का फॉलो करोगे, आप 3 किलो का भी बना सकते हो या 4 किलो का भी बना सकते हो, डिपेंड करेगा आपके काम के ऊपर। तो वहाँ पे क्या आपकी कॉस्टिंग ऊपर नीचे होगी। आप में बल्क में बना रहे हो तो आपकी बल्क में क्वांटिटी आपको क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ जाएगा वो चीज़। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हो वो चीज़ आपको महंगा पड़ेगा। ये चीज़ है, हम जितना बल्क में बनाते हैं उतनी हमारी कॉस्टिंग कम पड़ती है। सर, ये जो आपने क्वांटिटी लिखी है इसमें कितनी प्लेट बन सकती है? इसमें आपकी निकल जाएगी 8 से 10 प्लेट मेरी निकल जाएगी इस क्वांटिटी? इस क्वांटिटी। मोमोज की सर, लेकिन आपको यहाँ पे कि ध्यान देना है कि आप थिकनेस कितनी रख रहे हो इसकी, यानी हैंकर की थिकनेस कितनी रख रहे हो। अगर बहुत पतली रख रहे हो तो कम से कम 10-12 प्लेट निकाल दोगे। आप थोड़ा हार्ड यानी थिक, ज़्यादा थिक रख रहे हो उसमें क्या कोटिंग ज़्यादा लगेगा, एक तरह से कोटिंग ज़्यादा लगेगा तो उसमें कम प्लेट निकलेगा। तो यहाँ पे हमें थिकनेस भी देख के चलना पड़ता है कि हम कितनी थिकनेस में रख रहे हैं। कितनी रखनी चाहिए? यानी ना ज़्यादा इतनी मोटी की बिल्कुल भर भर के लगे, ना ही जितना इतना पतला की बिल्कुल लगाते पानी की तरह टपके वो चीज़। यानी एक बैटर जैसे हम लगाएं कि वो हाथ में चेक करें कि वो टपके ना पूरी तरह से। यानी जो चीज़ हम कोटिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम कोटिंग कर रहे हैं तो बहे ना हो, यानी थोड़ा पकड़े रहे इस चीज़ को, ताकि तक हम तंदूर या उसमें सिगड़ी में सेके तो वो अच्छे से रोस्ट हो उसके ऊपर। क्योंकि देखो क्या होता है, मसालों का ही खेल होता है। खेल तो मसाले का है, तंदूरी हो चाहे अफगानी हो, सब मसालों का खेल होता है इस चीज़ के ऊपर। अगर आपका मसाला परफेक्ट बना है तो ये चीज़ आपको बेस्ट रिजल्ट देगा, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर आपने बनाने में थोड़ा कंजूसी कर दिया या ये चीज़ स्किप कर देते, चल छोड़ देते, इस चीज़ को हटा देते, ऐसे दे देंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे बंदा पैसा खर्च करके जाएगा आपको खा के। इन सबका यूज करके पनीर टिक्का भी बनाया जा सकता है, चिकन टिक्का, हाँ, सलाद टिक्का। ये चीज़ आप सारी ये चारों वैरायटी आप बना सकते हो। यानी एक चीज़ से आप इतनी वैरायटी बना सकते हो, वो आपके ऊपर आप किस चीज़ में क्या
बस चिकन टिक्की को थोड़ा वो करना पड़ता है, इसका अलग थोड़ा प्रोसेस है, इसको रेस्ट टाइम भी देना होता है इसके साथ में, पहले फर्स्ट मैरिनेशन देन इसका सेकंड मैरिनेशन, वो चीज़ बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हो, अदरवाइज ये और ये और ये चीज़ आप अपने कार्ड में चलिए, कार्ड या शॉप पे चला सकते हो डायरेक्टली। और किसी का कोई डाउट है गाइस? मार्केट से रिलेटेड से इसको रेस्ट कितना देना होता है? रेस्ट नहीं, आप डायरेक्टली इस पर बना सकते हो। अगर रेस्ट टाइम है तो आपका आधा एक घंटा दे सकते हो रेस्ट टाइम, ताकि जो हमने इंग्रेडिएंट्स बनाए अच्छे से फूल जाए मसाले वगैरह। या अगर नहीं है टाइम आपके पास तो डायरेक्टली आप ऑर्डर लगा सकते हो इससे। तो इसको नॉर्मली बाहर पे रखेंगे तो देखो कितना अगर दिन अब क्या होता है, आपका मोमोज का क्लास है ना, तो मोमोज की क्लास में क्या होता है, डायरेक्टली हम क्या करते हैं इसमें रेस्ट टाइम नहीं देते हैं। अगर आप तंदूरी मोमोज बना रहे हो तो आपके पास कोई रेस्ट टाइम नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप जब मोमोज फ्राई करोगे तो मोमोज फ्राई करके आप इसमें रेस्ट दोगे ना तो मोमोज फट जाएंगे आपके, क्योंकि मैदे की लेयर है ना, पानी सोखेगा तो फट जाएगा। और वो हैंग कट जो है उसको परफेक्टली करने का कोई तरीका जो हमें समझ आ जाए? देखिए क्या हो गया है? देखिए क्या है, पहले एक कपड़े में पानी टांग देना, आपका टाइम है कॉटन वाली 2-3 घंटे के लिए, कॉटन हाँ 2-3 घंटे के लिए छोड़ सकते हो। अगर नहीं टाइम है तो इसी कपड़े में अच्छे से निचोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का क्या मतलब है? बांध कैसे लटका? बांध के लटका दो, टाइम है तो आपके पास, अदरवाइज टाइम नहीं है तो उससे कपड़े में बांध के राउंड करते हो, घुमाते हो, चलिए पानी निचोड़ता रहेगा उसका। ठीक, सर इसका सेल्फ लाइफ जो है ये फ्रिज में 7 डे है या बिना फ्रिज के? फ्रिज में ही 7 डेज है, नहीं तो दही क्या अगर बाहर दो 2 से 3 दिन में दही खट्टा हो जाएगा गर्मी की वजह से, जितने इसको हीट मिलेगा उतना खट्टा हो जाएगा। और खट्टेपन में नॉर्मल जब दही यूज होती है सर? हाँ, खट्टेपन में क्या होता है कि कस्टमर के माइंड में रहेगा चीज़ खराब है, कोई भी चीज़ अगर खट्टी आई मुंह में तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचेगा कि हमारे इंग्रेडिएंट्स में खट्टापन हुआ है, उससे नहीं, उसके माइंड में सबसे पहले ये लगेगा कि भाई हमारा प्रोडक्ट ही खराब है। इस चीज़ को आप ध्यान दें। नॉर्मल दही सर ऑलरेडी खट्टी होती है वो तो? नहीं जरूरी नहीं कि नॉर्मल दही इसमें होगा ना सर कि ये वाली लेनी है वो वाली लेनी है? नहीं, नॉर्मल जो नॉर्मल जो मिलने वाली जो खट्टी चाहे आप होती है। लोकल ले रहे हो, चाहे मधुसूदन हो, चाहे अमूल हो, कोई सी भी, चाहे ये तो ब्रांड हो गया ना सर? पारस हो, कोई से भी ब्रांड ले सकते हो आप कोई से भी ले सकते हो। सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट ये टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, यानी जो हमें अपनी फील देना है, जो टेस्ट जो कस्टमर फील देना है, आपको पहले के ये मसाला बना के चेक करना है कि हमारे स्पाइसेस और ये जो सॉल्ट वगैरह चाट मसाला वो प्रॉपर है या आपने नहीं। 2 kg के हिसाब से परफेक्ट लिख दिया। हाँ ये चीज़, ये सही है। हाँ इसको आप बना के स्टोर करके रख सकते हो, जैसे आपका ऑर्डर आएगा उस हिसाब से इसको लगा सकते हो। और बनाने का तरीका आपका ये रहेगा, डायरेक्टली जब आप मोमोज फ्राई करके ना डायरेक्ट इसमें कोटिंग करके डायरेक्ट आपको लगाना है, यानी तंदूरी या सिगड़ी में आपको सेकना है। अगर आप सोचोगे आपने रेस्टोरेंट दिया उसमें लगा के छोड़ दूँ तो अब आपके टूट जाएंगे, वो वेस्टेज भी जाएगा आपको। फिर कोटिंग नहीं, वो चाहे मैदा है, मैदा सोखेगा पानी तो सॉफ्ट हो जाएगा और वो स्टिक पे टिकेगा नहीं, हैंग करोगे तो फिसल के टूट जाएगा। तो इसलिए आप पर डिपेंड करेगा आपको कि आपने जब ऑर्डर आया तभी बनाओ, हैंड टू हैंड। हाँ मोमो फ्राई करके उसमें मसाला लगा के उसमें तंदूर या सिगड़ी टाइप में आप उसको सेक कर डायरेक्ट कस्टमर को सर्व कर सकते हो। रेस्ट टाइम नहीं दे सकते इसमें, रेस्ट टाइम दोगे तो फटेगा आपको मोमोज, क्योंकि फटने पे आपका देखो मोमोज का भी नुकसान है और प्लस इस मसाले का भी नुकसान है। 100% प्राइस है। हाँ गोल्डन फ्राई करके चलेगा ये चीज़। बेसन भुनना है, किसमें भुनना है? आप नॉर्मली किसी वॉक में या किसी कढ़ाई में ऐसा भून सकते हो, यानी मस्टर्ड ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल में आप इसको फ्राई कर सकते हो या रोस्ट कर सकते हो। अपने मस्टर्ड उसमें फ्राई पैन में अपना लिया, फ्राई पैन में हल्का सा रोस्ट कर लिया, रोस्ट करने के बाद आप इसको इसमें डालना 3 से 4 टेबल स्पून। ऑयल कितना होना चाहिए? ये तो बेसन है, ऑयल कितना होना चाहिए? ऑयल आपको होना चाहिए और ज़्यादा नहीं, 100 ml करीब। ये इससे ज़्यादा भी ऑयल नहीं दे सकते कि ज़्यादा ऑयली भी वो हो जाएगा, मस्ट यानी चिपकाएगा नहीं हमें जो हमें पेस्ट सर्व चाहिए उस तरीके से। सिर्फ बेसन को भूनना है ना सर? हाँ बेसन को आपको यहाँ भुना, बेसन 4 टीस्पून या डायरेक्टली अगर आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, अगर आप ऑयल में फ्राई नहीं कर रहे हो तो डायरेक्टली आप रोस्ट कर सकते हो। अपने पैन लिया, पैन में हल्की सी आंच में रोस्ट करना है, फिर उसको आप उसको भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो ऑयल में भी फ्राई करके यूज़ कर सकते हो। और कोई किसी क्वेश्चन डाउट नहीं? मार्केट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप लेके वो मन में नहीं है? कोई प्राइस वगैरह को लेकर और कोई डाउट? सेटिस्फाई हो? ठीक, ये तो हो गई। आप ये नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद अफगानी की जो फिर इंग्रेडिएंट्स लिखवा देता हूँ मैं आपको। इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। हाँ पीडीएफ मिल जाएगी आपको।